सद्गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले कई वीडियोस में आपने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की संक्षिप्त विवेचना सुनी। अब परम पूज्य गुरुदेव उसका क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप बता रहे हैं। गुरुवर कहते हैं प्राथमिक सीढ़ी ज्ञान योग है। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों ही जानने योग्य वस्तुएं इस संसार में हैं। इनको जानने के लिए पूरा प्रयत्न करना ही ज्ञान योग है। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, कर्ता, भर्ता, हर्ता प्रभु कौन है, कहाँ है, कैसा है, क्या उसका उद्देश्य है और किस प्रकार की उसकी कार्य प्रणाली है, इन प्रश्नों का पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ विवेचन करना चाहिए। सुनी सुनाई चीजों जनश्रुति के आधार पर नहीं, वरन तात्विक मीमांसा के आधार पर विवेक पूर्वक उसका समाधान करना चाहिए। जिस सरकार के राज्य में हम रहते हैं उसका ढांचा और कानून जानना हमारी जरूरत है। इसी प्रकार जो शक्ति हमें उत्पन्न करती है, अपने शासन में रखती है और अंत में नष्ट कर देती है, उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे प्रतिकूल आचरण के कारण उत्पन्न होने वाले दुखों से बचकर अनुकूल आचरण का सुख भोग सकें। हमारा अपना अस्तित्व क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसकी प्रवृत्ति किधर हो रही है, मृत्यु के उपरांत क्या होता है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था किस प्रकार है, जीवन किस लिए धारण किया जाता है, मुक्ति क्या है, सुख का स्रोत कहाँ है, आदि प्रश्न आत्मा की जानकारी के संबंध में उठते रहते हैं। इनको समझना और विवेचना करना यही आत्मज्ञान है। इसी प्रकार प्रकृति की व्यवस्था समझनी चाहिए। आरोग्य शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, खगोल, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान, ये सब प्रकृति के संसार के रहस्यों की जानकारी के विज्ञान हैं। इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और वर्तमान काल की जो सांसारिक व्यवस्था है और उसमें जो प्रगति हो रही है उसकी जानकारी खास तौर से रखनी चाहिए। ईश्वर कौन है, कहाँ है, ईश्वर कैसा है, अन्य सद्ग्रंथों से, अनुभवी सत्पुरुषों के सत्संग से, मनन निधिध्यासन से इन तथ्यों के संबंध में और अधिक ज्ञान संग्रह करना चाहिए। सरसरी निगाह से पुस्तकें पढ़ जाने या कान से सुन लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, वरन जानकारियों को अंतः चेतना में बहुत गहरा उतारना होगा। जन विश्वास और आचरण को एक पंक्ति में खड़ा करना होगा, तभी ज्ञान योग की सफलता कही जाएगी। जो बात विवेक की कसौटी पर कसने के बाद खरी जचे, उसे सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक अपना लिया जाए। इसी सत्य साधना पर मनुष्य को प्रेरित करना ज्ञान योग का उद्देश्य है। ज्ञान की आधारशिला पर कर्म की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप जो भी काम करें उसके संबंध में पहले पर्याप्त सोच विचार, खोजबीन, तर्क वितर्क, ढूंढ तलाश करनी चाहिए। पहले ज्ञान, पीछे कर्म। इस क्रम का जहां ध्यान रखा जाता है वहां भूल होने की संभावना बहुत कम रहती है। किसी कार्य का बचपन ज्ञान है और तरुणाई कर्म है। ज्ञान ही परिपक्व होकर कर्म की प्रेरणा देता है। यूं तो लोग रोज ही कुछ न कुछ कर्म करते हैं, पर वो अंधाधुंध है। इसका फल उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का मिलता है। इस अनमेल ताने बाने में जीव उलझ जाता है और बंधन में पड़कर भय बाधाएं सहता रहता है। यदि उद्देश्य पूर्वक विचार और विवेक पूर्वक कर्तव्य भावना से कर्म किया जाए तो यही मामूली कामकाज जिन्हें हर आदमी आमतौर से करता है यज्ञ रूप हो सकते हैं और गृहस्थी में ही तपोभूमि की साधना की जा सकती है। स्वार्थ के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए कर्म करो। ड्यूटी समझकर पवित्र भावना से अपने कामकाज में जुटे रहो। छोटा काम हो तो भी उसे पूरी दिलचस्पी, ईमानदारी, मेहनत और खूबसूरती के साथ करो। अपने कार्य में पूर्ण रूप से व्यस्त हो जाओ, जिससे चित्त में अनावश्यक विक्षेप उत्पन्न न होने पाए। काम को खेल समझकर
मनोरंजन की तरह करते रहो, उसका भार मन पर मत पड़ने दो। यदि परिश्रम के अनुसार फल न मिले तो भी उदास या दुखी मत बनो। फल की आशाओं के महल मत बांधो, वरन अपने कर्तव्य पालन के आनंद में हर घड़ी मस्त रहो। यही कर्मयोग का संदेश है। इस संदेश को ठीक तरह हृदयंगम कर लेने से जीवन अत्यंत ही उत्साह, हर्ष और आनंद से भर जाता है। प्रसन्नता में असाधारण वृद्धि हो जाती है। क्रोध, झुंझलाहट, चिंता, व्यथा, वेदना, शोक एवं निराशा की दुखदायी अग्नियों से अनायास ही छुटकारा मिल जाता है। भक्ति योग अंतिम अवस्था है। ज्ञान और कर्म से परिपक्व मनोभूमि में ही प्रेम की मखमली हरियाली उपजती है और वो इतनी स्वच्छ और विस्तृत होती है कि स्वार्थों के तुच्छ दायरे में बंधित न रहकर विश्वव्यापी चैतन्य तत्व के साथ, विश्वात्मा के साथ, परम आत्मा के साथ घुल मिल जाती है। ये विकसित प्रेम ईश्वर का ही रूप है। मनुष्य जाति ईश्वर के रूप में उन्हीं की उपासना करती है। अखिल विश्व में सूक्ष्म रूप से जो दिव्य तत्व व्याप्त हो रहे हैं, इन दिव्य तत्वों में प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। इस दुनियादारी में हम जिसे प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं, वो तो आसक्ति होती है। जिसके अंतःकरण में जितना निर्मल प्रेम है उतना ही उसमें ईश्वर का निवास है। जल से भरा हुआ बादल आकाश से उतरकर भूमि के निकट आ जाता है और अपनी देह को बूंद बूंद गलाकर प्यासी पृथ्वी के मुंह में टपका देता है। भक्त का, प्रेमी का यही लक्षण है। ऊंची संपदाएं लेकर वो आकाश में नहीं रहना चाहता, वरन नीचे दर्जे का सादा जीवन पसंद करता है। छोटी, पतित, अज्ञानग्रस्त, भूले भटकों को छाती से लगाता है और उनके दुख दूर करने में अपनी शक्तियों को बूंद बूंद करके निचोड़ देता है। इस पराभक्ति में भक्त को इतना अधिक आत्मसंतोष और परमानंद प्राप्त होता है जिसकी तुलना दुनिया के किसी सुख से नहीं हो सकती। इस पराभक्ति का प्रारंभ गौड़ी भक्ति से होता है। उस भक्त वत्सल प्रेम धाम परमेश्वर को अंतःकरण में उकसाने और मानसिक चेतना में स्थान देने के लिए बार बार उसका नाम स्मरण करना होता है और नाम के साथ उसके गुण का भी ध्यान करना होता है। जैसे हाथी शब्द कहने से उस विशालकाय जंतु के शरीर का ध्यान आ जाता है, इसी प्रकार कुत्ता, बिल्ली, महल, नदी, पर्वत आदि शब्दों के उच्चारण के साथ ही उनका रूप, गुण ध्यान में आ जाता है। शब्द यद्यपि मुख की कुछ पेशियों की हलचल से उत्पन्न होता है, तो भी वह शब्द ध्यान चेतना में एक रूप का भी बोध कराता है। ईश्वर का नाम लेने से उस विश्वव्यापी चेतना का बोध होता है। बराबर नाम लेने से अंतःकरण और मस्तिष्क में वो उकसाहट बराबर होती है। इस अभ्यास को जारी रखने से वो बार बार उकसाया हुआ भाव पुष्ट और गहरा होता जाता है। पत्थर पर रस्सी की घिसावट से गड्ढा पड़ जाता है। इसी प्रकार बार बार प्रभु का नाम जपने से ईश्वर की मन में स्थापना हो जाती है। भगवान की मूर्ति का दर्शन, स्पर्श, भोग, आरती, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करना, कीर्तन करना, हरि चर्चा करना, तीर्थ यात्रा, स्नान, ध्यान, व्रत, वंदन करना, ये सब ऐसे ही आरंभिक प्रयत्न हैं जिनके द्वारा भक्त यह प्रयत्न करता है कि ईश्वर का मेरे अंतःकरण में निवास हो, और यदि उसका प्रयत्न शुद्ध भावना से हुआ है तो अवश्य ही एक दिन भक्ति भावना जागृत हो जाती है। निर्मल एवं व्यापक प्रेम की कली हृदय में खिल जाती है और पराभक्ति का आनंद आने लगता है। भक्ति योग आध्यात्मिक वृद्धावस्था की साधना है। ज्ञान और कर्म द्वारा पुष्ट हुए वृक्ष पर ही भक्ति का फल लगता है। वृद्ध पुरुष जो दृष्टि मंद हो जाने के कारण स्वाध्याय नहीं कर सकते, स्मृति नष्ट हो जाने के कारण ज्ञानार्जन नहीं कर सकते, शरीर शिथिल हो जाने के कारण कर्म करने की भी सामर्थ्य नहीं, जो मृत्यु के मुख में एक पांव लटकाए बैठे हैं, उनको भक्ति में, नाम जप में, ईश्वर के ध्यान में ही सारा समय लगाना चाहिए। जिनका शरीर सशक्त है उन्हें ज्ञान कर्म की सीढ़ियों पर चढ़कर पराभक्ति की उपासना करना चाहिए।
यही सनातन विधान है। आलस्य का, अकर्मण्यता का, कर्म त्याग का मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है। ईश्वरीय नियम के अनुसार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है। गतिहीन कोई भी पदार्थ या प्राणी नहीं है। ग्रह, नक्षत्र, प्रकाश, शब्द आदि की गति निरंतर चालू रहती है। सृष्टि का प्रत्येक परमाणु अपनी धुरी पर निरंतर घूमता है, आगे की ओर चलता रहता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि किसी प्राणी के लिए बिना कर्म किए जीवित रहना संभव नहीं है। मैं स्वयं भी सदैव कर्मरत रहता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूं तो लोक व्यवहार नष्ट हो जाए। जीवित प्राणी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म त्याग करके संसार छोड़ने की विडंबना व्यर्थ है। कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता, केवल कर्म फल का त्याग संभव है। भूख, प्यास, निद्रा, सर्दी, गर्मी, मल विसर्जन, आत्मरक्षा, जिज्ञासा, महत्वाकांक्षा आदि कितनी ही स्वाभाविक आवश्यकताएं ऐसी हैं जो बलात् प्रेरणा करके मनुष्य को कर्म में लगा देती हैं। इससे कोई नहीं बच सकता। फिर अगर कोई ये कहे कि हमने कर्मों का त्याग कर दिया है, हमारे लिए कोई कर्म करना शेष नहीं रहा, हम संसार से अलग हो गए हैं, ये बहुत ही उपहासास्पद एवं भ्रमपूर्ण धारणा है। मानव जीवन कर्म करने के लिए है। हमें निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए। ये क्रियाशीलता जब ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी बन जाती है तो उसके तट पर रहने वाला जीव जीवन मुक्त हो जाता है। बालकपन ज्ञान योग के लिए, यौवन कर्म योग के लिए, बुढ़ापा भक्ति योग की साधना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त अवसर है। तो भी तीनों आपस में घनिष्ठता पूर्वक मिले हुए होने के कारण हर समय तीनों की साधना होती रहती है। हर छोटे बड़े कार्य में तीनों के समन्वय की आवश्यकता होती है। मात्रा की न्यूनाधिकता का अंतर हो सकता है, पर प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक कार्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति का सम्मिश्रण रहना चाहिए। तभी कोई क्रिया आनंददायक फल देने वाली और सच्ची सफलता देने वाली बन सकती है। साधकों, बच्चों, इस त्रिविध योग का साधन करो। गृहस्थ रहते हुए भी योगी बनो। साधारण काम करो पर उद्देश्य ऊंचा रखो। सिद्धांत और आदर्श के भाव मन में रखो और भोग एवं स्वार्थ की तुच्छता छोड़कर आत्म कल्याण एवं लोक सेवा की दृष्टि से कार्य करो। सद्ज्ञान का संपादन करते रहो। फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म में जुटे रहो। निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र के साथ प्रेम रखो। ये त्रिविध योग आपको जीवन लक्ष्य की सफलता तक सुविधा पूर्वक पहुंचा देगा। योग साधन के लिए कपड़े रंगने, जटा रखने, कमंडल, चिमटा या मृग छाला धारण करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मनोभावों में परिवर्तन कीजिए, दृष्टिकोण को बदल डालिए। घर में रहकर भी योग साधना हो सकती है और आत्मा को परमात्मा बनाने का जीवन लक्ष्य पूरा हो सकता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग हमारे नित्य के जीवन में हर घड़ी होने वाली साधनाएं हैं। इन्हें अपने विचारों और कार्यों में ओतप्रोत कर लीजिए। आपका जीवन तप रूप बन जाएगा और आप तपस्वियों को प्राप्त होने वाला महान फल प्राप्त करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।